व्यूअर्स गुड आफ्टरनून। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष और मेरे साथ मौजूद हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रजनी और आपका आज के इस कार्यक्रम जनवानी में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम जनवानी के माध्यम से हम जनता से जुड़े मुद्दे और जनता की आवाज़ को आपके बीच लेकर आते हैं। तो रजनी, आज आप किस खास विषय पे हमें बताने वाली हैं? देखिए हर्ष जी, सर्दियां आ रही है और उसके साथ साथ बर्फबारी भी होगी और बर्फबारी में जो हमारी सबसे अधिक समस्या रहती है वो रहती है यात्री परिवहन की। और हमारा आज का विषय भी इसी से जुड़ा रहने वाला है, जिसका थीम है हमारा बर्फबारी में हिमाचल पथ परिवहन निगम की भूमिका। जी हाँ, और इस विषय पे और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है खास मेहमान। मेरे साथ मौजूद हैं श्री देवासेन नेगी जी, जो कि है डिप्टी डिविजनल मैनेजर HRTC यानी हिमाचल पथ परिवहन निगम से। सर, हम आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। जी दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है। अगर आपका कोई विषय से संबंधित कोई सवाल है, आप हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते हैं, कोई आपका सुझाव है, तो प्लीज़ नीचे दिए गए इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 28000177, दूसरा नंबर है 28000178। अगर आप शिमला के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो प्लीज़ शिमला का STD कोड लगाना ना भूलिए, जो कि है 0177। आपकी कॉल्स के हम बेसब्री से इंतजार करें। जब तक जो सब्सक्राइबर्स हैं, कॉलर्स हैं, हमें कॉल करते हैं, क्यों ना आप सर से जानें थोड़ा HRTC के बारे में। जी हाँ नेगी जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शक यही जानना चाहते होंगे कि HRTC किस किस तरह की सुविधाएं प्रदान करता है। नमस्कार जी। HRTC हिमाचल में लगभग 3700 के करीब बस रूट का संचालन करती है और हमारे पास आज लगभग 3100 के करीब बसें HRTC के पास है। इसमें हमारे पास लग्जरी से लेकर ऑर्डिनरी बसेस तक है, जिसमें लग्जरी बसेस में हमारे पास हिमसुता है जी, और हिम गौरव है, हिम धारा है, हिम मणि है। ये लग्जरी सेगमेंट है। जो हिम सुता है, वो जिसको हम लोग वोल्वो सर्विस के नाम से भी जानते हैं, वो सबसे टॉप की सुपर लग्जरी बस है। उसके बाद जो हिम मणि है हमारी, वो डिलक्स बसेस है। इसके अलावा हमारे पास ऑर्डिनरी बसेस भी है जो पूरे हिमाचल में 3700 के करीब रूटों पे चलती है। जी सर, आज हम बातचीत करने वाले हैं, जैसा कि रजनी ने बताया कि बर्फ़ आने वाली है, सर्दियों का टाइम है और अक्सर हम ये देखते हैं कि जब हम पथ परिवहन की बात करते हैं, हम परिवहन की बात करते हैं, तो सर्दियों में बसेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बर्फ़बारी के लिए HRTC यानी कि हिमाचल पथ परिवहन निगम क्या क्या कुछ खास तैयारियाँ कर रहा है? जी हाँ, जैसे ही दिसंबर का महीना आता है, प्रशासन और शासन की तरफ से हर बार तैयारियाँ की जाती है। सबसे पहले तो मैं ये विनती करूंगा कि बर्फबारी हो ताकि हम सभी जो है खुशहाल जिंदगी जी सके, क्योंकि बर्फ और बारिश के बिना जो है जीवन जो है असंभव है। हाँ, बर्फबारी में जो कुछ कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है, उसमें हमारा जो विभाग जो कार्य करती है, जो बसों का संचालन करती है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बर्फबारी के दौरान जब दरमियाना बर्फबारी हो जाए तो हमारा लगभग 500 के करीब जो रूट ऐसे हैं जो पूरी तरह प्रभावित हो जाती है। जी। इसके अलावा 800 के करीब जो रूट है वो पार्शली जो है प्रभावित होती है। जी। इस दौरान हम कुछ जो हार्ड एरियाज है उसमें ऑलरेडी बसों को सेफ जगह पर हम लोकेट करते हैं। जैसा केलोंग की बस सर्विसेज जो है, पहले, अब तो वहाँ की परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल चुकी है। रोहतांग टनल बनने के बाद, जो अटल टनल बनने के बाद जो है, अब केलोंग में जितनी जो पहले 6-8 महीने के लिए रोड बंद रहा करता था, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा महीने से ज़्यादा बंद नहीं रहती। जी। और जैसे ही हमारा रिकोंग पियो है और जो पांगी भरमौर का इलाका है, या रोडू डोडरा कुवार या कुपवी चौपाल का एरिया है, वहाँ पर जहाँ पर जिस एरिया में स्नोफॉल नहीं होता है, वहाँ पर हम बसेस को लोकेट कर देते हैं, ताकि जहाँ तक फिजिबल है, जहाँ तक रोड क्लियर है, वहाँ तक हम बस सुविधा जो है चालू रख सके। जी सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के दौरान ऐसे कौन कौन से रोड्स हैं जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं? हमारे बर्फबारी के दौरान हमारे शिमला का जो अपर एरिया है आपका, चाहे मतियाना से आगे नारकंडा का एरिया हो, कोटखाई से आगे चाहे खड़ा पत्थर का एरिया हो, चाहे छेला से ऊपर हमारा जो चौपाल का एरिया है, और पांगी भरमौर का एरिया है, और लाहौल स्पीति का एरिया है, ये आमतौर पर बर्फबारी की वजह से पूरी तरह या पार्शली जो है अफेक्टेड रहता है। इसी दौरान डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन की कितनी बर्फबारी है, उस हिसाब से हम परिवहन की व्यवस्था लोगों के लिए करते हैं। जहां तक अपर शिमला का सवाल है,
अब हमारे पास पहले एक किंगल बसंतपुर से होकर रास्ता हमें अल्टरनेटिव उपलब्ध होता था, जी वो जो है काफी लंबा रास्ता है। और अब जो एक हमारे पास सुन्नी चाबा होकर एक अल्टरनेटिव रोड और वैकल्पिक जो रोड जो हमारे लिए जो किन्नौर, रामपुर, अन्नी एरिया को कनेक्ट करता है वो उपलब्ध है। इस वजह से लगभग हमारे किन्नौर का पूरा एरिया, रामपुर का एरिया और अन्नी करसोग का जो एरिया है, ये प्रभावित, जो लॉन्ग रूट है वो प्रभावित नहीं रहते। जी इन एरियो में जी जी जो लोकल सर्विसेज है वो प्रभावित रहती है जब ज्यादा बर्फबारी हो। जी। और सर कहा ही जाता है कि अगर हम बर्फबारी की बात करें तो और कोई गाड़ी चले ना चले, एचआरटीसी अपनी सेवाएं बर्फ में भी जरूर देती है, चाहे जितनी मर्जी बर्फ पड़ जाए। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने काफ़ी सारे रूट्स का जिक्र किया, खासकर अगर हम हिमाचल में, अपर हिमाचल की बात करें, जो बर्फ़ की वजह से रूट्स प्रभावित हो जाते हैं, जहाँ पे आप ऑल्टरनेट रूट्स भी उन्हें देते हैं ताकि जो यात्री हो परेशान ना हो और अपने गंतव्य तक वो पहुँच जाए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, यात्रियों को और कौन कौन सी ऐसी सुविधाएँ हैं जो परिवहन निगम प्रदान करने की कोशिश करता है बर्फ़ के दौरान पर? अल्टरनेटिव जो सर्विसेज की आपने बात की, हमने पिछले कुछ सालों से रोडू, चौपाल, कुपवी के एरिया के लिए, जब इनके लिए बर्फबारी की वजह से खड़ा पत्थर और आपका चौपाल एरिया बंद हो जाता है, तो हम पोंटा, विकासनगर होकर एक अल्टरनेटिव उत्तराखंड होकर रास्ता जाता है, उससे हम बस सेवाओं का संचालन करते हैं। उसके अलावा हम कुछ ट्रांसशिपमेंट का भी व्यवस्था करते हैं। जैसे हमारे पास जलोड़ी पास का रास्ता है, जब हमारा जलोड़ी पास बंद हो जाए तो हम वाया करसोग होकर तो बसें चलाते हैं, लेकिन इस एरिया के बीच में भी कुछ लोकेलिटीज है, कुछ लोग रहते हैं, उनके लिए जहां तक संभव हो सकते, चाहे जलोड़ी पास के से 5 किलोमीटर पहले हो या आगे सैंज की तरफ से जो जलोड़ी के पास जो सोजा नामक स्थान है, वहां स्नोफॉल कम होता है, वहां तक रूट को हम बंद नहीं करते, हम रूट को कर्टेल करते हैं। तभी मैंने शुरू में कहा था कि बर्फबारी की वजह से हमारे लगभग 500 के करीब रूट तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है, लेकिन 800 बसों का रूट का मैंने जो जिक्र किया वो इन रूटों में आती है, जो जिसको हम कर्टेल करके या वाया डाइवर्ट करके लास्ट जहां तक संभव हो सके उसका हम संचालन करते हैं। जी, हम आपसे ये भी जानना पसंद करेंगे कि जैसे एचआरटीसी की बसें काफ़ी बड़ी होती हैं, लेकिन जब बर्फबारी होती है तो हमारी सड़कें इतनी खुली नहीं रहती है, तो क्या हम बड़ी बसों के अलावा छोटी बसों का प्रावधान भी करवाते हैं? नहीं, छोटी बसों का हमारे पास एचआरटीसी के पास बड़ी से लेकर छोटी सारी बसें उपलब्ध है। जहां तक बर्फबारी के दौरान रोड का सवाल है, रोड जब एक बार खुल जाए उसमें बड़ी और छोटी का ज्यादा अंतर नहीं होता, क्योंकि चौड़ाई जो है गाड़ी का ज्यादा सेम रहता है। हाँ, अगर ये लगे कि हमें हमारा जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, चाहे उसमें अड्डा इंचार्ज है, चाहे क्षेत्रीय प्रबंधक है, उनको अगर ये महसूस हो कि हाँ इस रोड पर हम छोटी बेच ना हमें चाहिए जनहित में, तो वो हम कर देते हैं, वो हमारा रूटीन वर्क है। जी। और नेगी जी, कहा यह जाता है, और मैं रजनी आपको बताना चाहूँ, अगर कोई भी व्यक्ति हिमाचल घूमना चाहता है, हिमाचल की सुंदरता से रूबरू होना चाहता है, तो उसे एचआरटीसी की बस लेनी चाहिए और कहीं ना कहीं पूरे हिमाचल का भ्रमण करना चाहिए। और सर कई बार हम ये भी देखते हैं, जब भी हम न्यूज़पेपर देखें या सोशल मीडिया पे देखें, तो कई बार ऐसी पिक्चर्स आती हैं जहां हम देखते हैं कि बर्फ़ में एचआरटीसी की वॉल्वो बड़ी तेज़ी से जा रही होती है और बहुत ही सुंदर, ऐसा लगता है कि ये स्विट्ज़रलैंड तो नहीं है कहीं, और हिमाचल की जो कंपैरिजन है वो स्विट्ज़रलैंड से भी किया जाता है। सर मैं ये जानना चाहूँगा, आपने डाइवर्जन की बात की कि ऑल्टरनेट रूट्स हमें दिए जाते हैं, सर इसकी जानकारी एक आम व्यक्ति कैसे जाने? इसमें दो बातें हैं। जहाँ तक जानकारी का सवाल है, हमारे पास बिल्कुल सेट मैकेनिज्म है। हमारे जो लोग हैं उनको सब बस स्टैंडों के नंबर का पता होता है, और शायद एचआरटीसी एकमात्र ऐसी संस्था है जिसमें सभी बसों में हमारे मंडलीय प्रबंधक से लेकर क्षेत्रीय प्रबंधक से लेकर अड्डा इंचार्ज के नंबर डिस्प्ले किए होते हैं, और हर एक आदमी के पास हमारा नंबर उपलब्ध होता है, और वो जब चाहे 24/7 हमें कॉल करते हैं, हम सुनते भी हैं, कॉल लोग भी करते हैं, और ये हमारा नंबर जो है सबके पास उपलब्ध है। जहां तक जानकारी का सवाल है, पूरे हिमाचल की जानकारी के लिए हमारे पास सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम जो है हमारे पास शिमला टूटीकंडी ISBT में है, जिसे कंट्रोल रूम शिमला के नाम से जाना जाता है। वहां पर हमने 3 लैंडलाइन नंबरों की व्यवस्था की हुई है। वो नंबर अगर लोगों की सुविधा के लिए, वैसे तो सबको पता है, मैं अखबार में भी उन नंबरों को रेगुलर इंटरवल के बाद हम उसको प्रकाशित करते हैं। वो नंबर है 265 8765 265 6323। ये नंबर जो है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा,
26587652656 ये नंबर है। इन नंबरों पे भी लोग जो पूरे हिमाचल की जानकारी ले सकते हैं। बाकी लोकल जो बस स्टैंड है उसका नंबर हमारे पास वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, और वैसे लोगों को सबको इन नंबरों के बारे में पता होता है, लोग अपनी इंक्वायरी कर लेते हैं। जी नेगी जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें उपलब्ध करवाई है। और हमारे मन में कभी कभी ये सवाल भी आता है कि जब हम घर में बैठे होते हैं तो बाहर रोड साफ किए जाते हैं, तो एचआरटीसी का बर्फबारी के दौरान रोड खोलने में कितना योगदान रहता है या क्या क्या योगदान रहता है? देखिए, ये एक जो है ना इंटर डिपार्टमेंटल वर्क है। हमारे पास हिमाचल में बहुत ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है जी। एक हमारे पास एसडीएम में है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो पूरे प्रदेश के व्यवस्था को देखती है, और डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो जिलाधीशों के अधीन काम करते हैं। उस सब के हम जो है हमारे पास सब संबंधित विभागों को अपना अपना दायित्व दिया होता है। जहां तक रोड खोलने का सवाल है, उसमें हमारा रोल इतना ही होता है कि हम डीडीएमए को, हमारे चालक परिचालक हमें सूचना देते हैं और हम जो है आगे जो डीडीएमए को सूचना देते हैं, और डीडीएमए का काम इतना फास्ट होता है जिसको हम सिंपल भाषा में वार फुटिंग पे रिस्टोरेशन वर्क कहते हैं। तो आज की डेट में हमारे यहाँ पर पूरे हिमाचल में जो है वार फुटिंग में जो है ये जो है रिस्टोरेशन वर्क किया जाता है जी। दिन रात किया जाता है। हालांकि प्रशासन द्वारा इस दौरान रोडों को क्लियर करने के लिए पीडब्ल्यूडी की मशीनरी के अलावा प्राइवेट मशीनरीज भी सैकड़ों की संख्या में प्राइवेट जेसीबी और बाकी मशीनरियां और लेबर हायर करके जो है रोड्स को रिस्टोर किया जाता है जी। ये तो पूरे प्रदेश की बात है। जहां तक शिमला शहर का सवाल है, यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पीडब्ल्यूडी सब मिलकर जो है सारे शहर की रोड को जितना शीघ्र हो सके रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि 1990 के बाद कोई इतनी ज्यादा बर्फबारी यहाँ पर हिमाचल में हुई नहीं है। हालांकि अगर जब बहुत ज्यादा बर्फबारी भी होती है, कोई 2-3 दिन से ज्यादा जो है हमारे रास्ते जो है बंद नहीं रहते, उसको जितना जल्दी हो सके रिस्टोर करते हैं। बिल्कुल। और सर कहीं ना कहीं लोगों को जब रोड्स खुलने की हम बात करते हैं, बर्फबारी की बात करते हैं, अक्सर रोड्स बंद हो जाती हैं, कहीं ना कहीं लोगों को तब जानकारी होती है कि रोड्स खुल गए जब एचआरटीसी की बसेस को वो चलते हुए देखते हैं। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, हम बात करें बसेस की, और एचआरटीसी का इतना बड़ा फ्लीट है बसेस का, चाहे वॉल्वो की बात करें, स्कैनिया की बात करें, लो फ्लोर बसेस हैं, छोटी टैक्सीज हैं, बड़ी टैक्सीज हैं, और मैं ये जानना चाहूँगा इलेक्ट्रिक बसेस की हम बात करते हैं, एचआरटीसी इलेक्ट्रिक बसेस को भी रन करता है। तो सर बर्फ़ में क्या इलेक्ट्रिक बसेस चल लेती हैं? कोई इसमें ऐसा कोई मैकेनिज्म रहता है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिक बसेस, क्योंकि लो फ्लोर हम देखते हैं कि वो होती हैं? देखिए, मुझे यहाँ ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि एचआरटीसी के जो ड्राइवर है वो पूरे देश में अव्वल नंबर के ड्राइवर हैं जी, द बेस्ट ड्राइवर्स इन आवर कंट्री जी। आप यकीन नहीं करेंगे, एक समय जब सड़कों पर निजी वाहन कम होते थे, सड़क पर न्यूसेंस कम होता था, तब हमारे ड्राइवर 3-3, 4-4 फुट बर्फ के ऊपर भी नारकंडा से गाड़ियों को चलाते थे। अभी परिस्थितियां बदली है, लेकिन फिर भी एचआरटीसी के ड्राइवर बर्फ के ऊपर इतने ट्रेंड है, इतने परफेक्ट है कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे ड्राइवर जो है एचआरटीसी के जो बस ड्राइवर्स हैं, दे आर बेस्ट इन द कंट्री। वो स्नोफॉल में बिना किसी रिस्क लिए बहुत सेफली जो है गाड़ी चलाने के लिए परफेक्ट है जी। देखिए हर्ष, ये चर्चा इतनी अच्छी चली है कि सर्दी में भी इस चर्चा में बहुत आनंद आ रहा है। और सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि रात के समय और भी अधिक ठंड हो जाती है, तो एचआरटीसी रात के समय किस किस तरह की सुविधाएं प्रदान करवा रहा है यात्रियों को? ऐसी बर्फबारी के दौरान कभी बसेस चलती हैं, कभी नहीं भी चलती हैं, तो कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं? हमारे जो रात्रि बस सेवा है, मैं इतना ये कहना मैं विश्वास के साथ कहूँगा कि एचआरटीसी ही पहले नॉर्थ इंडिया में एकमात्र सड़क परिवहन व्यवस्था होती थी जो रात्रि सेवा उपलब्ध करवाती थी। अब हाल ही में कुछ जो एसटीयूज है वो भी रात्रि सेवाएं चला रहे हैं। हमारे ड्राइवर रात्रि सेवा के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैं ये भी पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम वो अब आदी हो चुके हैं कि रात को वो परफेक्टली गाड़ियां चलाते हैं। और रात्रि बस सेवा, चाहे स्नोफॉल है चाहे बरसात है, हमारी कोई भी बाधित नहीं होती, बशर्ते कि कोई कहीं सड़क रास्ता बंद ना हो जी। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, लॉन्ग रूट्स तो हमारे
ना के बराबर बंद होते हैं। उसके पीछे एक कारण हमारे प्रदेश में अल्टरनेटिव रोड्स बहुत ज़्यादा बन गए हैं। दूसरा कारण जो मैंने पहले भी आपको बताया कि रोहतांग में जो अटल टनल के बन जाने के बाद जो है हमारा जो लाहौल स्पीति का जो एरिया जो कट ऑफ रहता था, साल में 6, 7, 8 महीने तक कट ऑफ रहता था, अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है महीने 15 दिन से ज़्यादा वो क्षेत्र जो है देश के अन्य हिस्से से कट ऑफ नहीं रहता। और हम जो रात्रि हो चाहे दिन की बस सेवा हो, बर्फ हो चाहे बरसात हो या जो भी हो, हमारी बस सेवाएं बिल्कुल नॉर्मल चलती है। शर्त यह है कि कोई रास्ता कहीं में अवरुद्ध ना हो। अगर रास्ता अवरुद्ध हो तो भी हम वहाँ पर अगर लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ट्रांसशिपमेंट का भी काम करते हैं। जी। और सर कहा यह जाता है, जैसा आपने जिक्र भी किया, कि जो एचआरटीसी के जो ड्राइवर कंडक्टर हैं उनको सच में सल्यूट करने का दिल करता है, जिस प्रकार की उनकी ड्राइविंग है। और अगर हम हिमाचल की बात करें, अगर आप किन्नौर चले जाएं, रजनी या लाहौल स्पीति चले जाएं, रोड्स इतने खतरनाक है, वहाँ पे भी वो इतना स्किलफुली ड्राइव करते हैं, तो उनके लिए तो हम हैट्स ऑफ ही कहेंगे। सर मैं जानना चाहूँगा, शिमला शहर की हम बात करते हैं और कहा यह जाता है कि शिमला शहर की लाइफलाइन है एचआरटीसी की टैक्सीज और जो एचआरटीसी की बसेस चलती हैं लोकल लेवल पे। सर बर्फ़ पड़ने वाली है, कभी भी बर्फ़ पड़ सकती है, मौसम आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से बर्फ़ का बना हुआ है। तो सर उस शहर के लिए क्या तैयारियां, खासकर हम छोटी गाड़ियों की बात करें, टैक्सीज़ की बात करें, तो टैक्सीज़ बर्फ़ में भी चलें तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कई बार एचआरटीसी अपने जो टायर्स होते हैं उसमें जंजीरें लगाकर भी कार्य करता है। अभी हाल ही में मुख्य सचिव जी के नेतृत्व में पूरे स्टेट में एसडीएमए की मीटिंग हुई थी, उसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें हमें ये निर्देश हुए हैं कि स्नो बाउंड एरिया के लिए जो है जो आपका जो चेन टायर में जो चेन सेट्स लगते हैं उसकी व्यवस्था की जाए। कुछ व्यवस्था हमारे पास है, कुछ छोटी गाड़ियों की व्यवस्था हमने ऑलरेडी कर रखी है और कुछ व्यवस्था अभी हम और करने जा रहे हैं। लेकिन इस बारे में जहाँ तक टायर में चेन लगाने की जो बात है, मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि टायर में चेन लगकर जो गाड़ी जो है सिर्फ वहीं चलेगी जहां पर बर्फ है। अगर वो 1 किलोमीटर भी अगर ऐसे रास्ते पे चल पड़े जहां बर्फ ना हो तो वो उल्टा जो है नुकसानदेह ही होता है। देगा। हाँ, इसलिए जहां तक टैक्सियों का सवाल है, शिमला में हम पिछले 15-16 साल से यहाँ पर विशेषकर सीनियर सिटीजन्स और जो डिसेबल्ड लोग और सभी जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए हम शहर में के डिफरेंट एरिया से जहाँ पर बसों की सुविधा नहीं है वहाँ से एचआरटीसी टैक्सी राइड विद प्राइड के नाम से हम चला रहे हैं। और हाल ही में कुछ नई गाड़ियों का भी उसमें एडिशन हुआ है और उसको हम सुचारू रूप से चलाते हैं। बर्फ़ के दौरान अगर बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो जाए, जब लोगों का चलना फिरना बंद हो जाए तब अलग बात है। अदरवाइज जैसे ही रास्ते हम अथॉरिटीज़ के थ्रू, पीडब्ल्यूडीज़ के थ्रू, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू जैसे ही रोड रिस्टोर होता है, इमीडिएटली हम उन सर्विसेज को रिस्टोर करते हैं। जी देखिए हर्ष जी, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात भी हमें बीच में बताई है कि किस तरह से बुजुर्गों के लिए और जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए भी हम लोग कितनी ज़्यादा सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि नए साल की हम लोग बहुत सारी तैयारियां करते हैं, हम अपने गोल सेट करते हैं, तो एचआरटीसी हमें किस किस तरह के नए गोल सेट करते हुए दिख रही है? आप लोगों की क्या क्या योजनाएं हैं? देखो, जहाँ तक एचआरटीसी का सवाल है, एचआरटीसी का तो जो भी चलता है, सिस्टम चलता है, वो निरंतर चलने वाला है, नए साल या पुराने साल का नहीं। हमारी व्यवस्था तो आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि लोग दिवाली की तैयारी करते हैं कि हम सेलिब्रेट करेंगे। हमारे लोगों की हम 1 महीना पहले तैयारी कर देते कि इनकी ड्यूटी हमने कहाँ लगानी है। अब इतने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम चलाते हैं और हमारे लिए हर दिन नया साल है और हर दिन दिवाली है। हमारा तो मकसद है सजग साधना सविनय सेवा। जी सर, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि एचआरटीसी का मोटो तो यही रहता है कि राइड विद प्राइड, सारे जितने भी यात्रीगण हैं उनको हर सुविधा प्राप्त की जाए, उनको प्राप्त मिले। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, हम सुविधाओं की बात करते हैं, एचआरटीसी हमेशा लगा रहता है कि जो यात्रीगण हैं उनको सारी सुविधाएं मिलें। हम देख रहे हैं कि कुछ बसेज़ में सीसीटीवी भी लगाया जाता है। महिला सुरक्षा की हम बात करते हैं तो सर और कौन कौन सी सुविधाएं हैं, जैसे कि जीपीएस का जिक्र हम कर रहे हैं या सीसीटीवी की हम बात करें। और खाने की भी कई बार लोगों की ये समस्या रहती है कि जो एचआरटीसी की बसेज़ हैं वो अच्छी जगहों पर नहीं रुकती, कई लोगों की ये शिकायत भी रहती है। आपने 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण पूछी है। जहाँ तक ये व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम का सवाल है, अब 2019 के बाद जो 2019 मॉडल जो गाड़ियाँ आई है उसके बाद वीटीएस मैंडेटरी हो गया है। चाहे आपकी बस है, चाहे आपकी कार है, चाहे आपकी ट्रक है, कोई भी गाड़ी वीटीएस के बिना सड़क पे नहीं उतरेगी। और
यहाँ पर हिमाचल में तो हिमाचल सरकार ने व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम कंट्रोल रूम परिवहन निर्देशक के अंडर जो है ये परिवहन भवन में हमने सुचारू रूप से चल रहा है, जिससे व्हीकल को ट्रैक किया जाता है। और इतना ही नहीं, हमारे जो लेटेस्ट गाड़ियाँ आई है उसमें हमारा पैनिक बटन सिस्टम भी है जी। पैनिक बटन सिस्टम के द्वारा जो है, अगर कहीं किसी इमरजेंसी को कोई में बस पड़ जाती है या बस के यात्री पड़ जाते हैं, तो उस बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे पुलिस कंट्रोल में उसी टाइम उसका मैसेज चला जाएगा। और पुलिस कंट्रोल के थ्रू जो है, जिस भी संबंधित अधिकारी का जो बस होगा, जिस डिवीजन की बस होगी या जिस डिपो की बस होगी, उस डिपो के या उस डिवीजन के अधिकारी को तुरंत बिना विलंब मिनट से भी कम समय में सूचना मिल जाएगी और उस पर जो है जो भी कार्रवाई आगे करनी हो वो करने की व्यवस्था है। जहाँ तक हमारा ये और सुविधा का सवाल है, हमारे VTS सब में लगे हैं CCTV कैमरा। जो हमारे शहरों में जो गाड़ियाँ शहर में जो गाड़ियाँ चल रही है सब में CCTV कैमरा लगा है जी। तीसरी जो बात आपने इलेक्ट्रिक बसेस की बात की है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हिमाचल के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए कि हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसने इलेक्ट्रिक बस का फ्लीट जो है चलाया है। इंडिया का पहला स्टेट है जिसने इतना बल्क में जो है बसेस जो इलेक्ट्रिक जो हमने चलाई है जी। हमारे पास वर्तमान में 75 के करीब इलेक्ट्रिक बसेस है, जो मनाली में 25 और हमारे पास या शिमला में 50 इलेक्ट्रिक बसेस चल रही है। और अब सरकार की वरीयता भी इलेक्ट्रिक बसेस को चलाने का है और आगे आने वाले टाइम में आप लोग और ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस जो है सड़क पर चलती हुई देखने वाले हैं जी। तो हर्ष, ये इतनी महत्वपूर्ण चर्चा आज हमारे लिए रही है और हमने इतने महत्वपूर्ण विषयों पर बात की है। सर, हम थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे कि सर्दियों में क्या हम लोग बस स्टैंड में भी कुछ सुविधाएं देखते हैं? बस स्टैंड में हमारे पास हर एक बस स्टैंड में 24/7 हमारे पास मेंड रहता है। मेंड मीन्स ऐसा नहीं होगा कि आप हमारे बस स्टैंड में जाएंगे या किसी टाइम कोई नहीं होगा जी। हाँ, दिन के समय में पूरी व्यवस्था होती है, लेकिन रात को भी शिफ्ट में हमारे पास वहाँ पर टेलीफोन को अटेंड करने के लिए अगर कोई वहाँ पर रात के दौरान भी रात्रि के समय में अगर कोई जाए तो उनको सूचना देने के लिए हमारे पास वहाँ पर इंस्पेक्टर ऑन ड्यूटी की व्यवस्था होती है जी। सर, मैं रजनी के सवाल को थोड़ा और आगे लेके जाना चाहता हूँ। रजनी ने जिक्र किया कि बस स्टैंड पे क्या सुविधाएं होती हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि हम स्वच्छता की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जो हमारा भारत हो वो स्वच्छ रहे, स्वच्छ भारत होना चाहिए हमारा जो ये सपना है। तो सर, बस स्टैंड में साफ़ सफाई की हम बात करें या बसेज़ में साफ़ सफाई की बात करें, क्या क्या सुविधाएँ रहती है और यात्रियों को कितना आप अवेयर करते हैं, कितना उनको कहते हैं कि आप खुद साफ़ सफाई को बना के रखें? ये जहाँ तक बस स्टैंड पे साफ़ सफाई का सवाल है, हमने हिमाचल पथ परिवहन निगम ने काफ़ी समय से जो है, जो देश का जो बेस्ट इस काम को करने के लिए जो बेस्ट संस्था है, सुलभ इंटरनेशनल, सुलभ शौचालय के नाम से जो संस्था जानी जाती है, हर जगह पूरे हिमाचल में हमने सुलभ शौचालय को ये काम जिम्मा दिया हुआ है और ये वो बखूबी जो है इस काम को निभाते हैं। हाँ, कुछ जगह कुछ व्यवस्था ठीक नहीं होने की शिकायतें हमें समय समय पर मिलती रहती है, लेकिन हमारा जो टॉप प्रबंधन है वो इस मामले में इतने सीरियस हैं कि बाकी सब चीज़ छोड़कर उस व्यवस्था को जब तक दुरुस्त ना किया जाए तब तक जो जिम्मेवार अधिकारी है उनको जिम्मेवारी फिक्स करते हैं जी। और सर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि HRTC का ये सपना है कि जितनी भी सुविधाएं दी जा रही हैं यात्रीगण को वो मिलती रहे। और मैं जाते जाते बस आपसे संक्षेप में ये जानना चाहूँगा कि 2023, जैसा कि रजनी ने जिक्र भी किया कि 2023 आने वाला है और बर्फ़ भी आने वाली है, तो उम्मीद करते हैं कि जो HRTC है वो हमारी वैसी मदद करता रहेगा जैसे पहले करता था। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं तो सबसे पहले तो अब आने वाले साल की नव वर्ष की सबको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक बर्फबारी का सवाल है, और जैसे मैंने शुरू में कहा, सबसे पहले मैं यही दुआ करूंगा कि बर्फबारी हो जी, बर्फ हो, बारिश हो, क्योंकि इस पर हमारा जीवन निर्भर है। बाकी जो उसमें छोटी मोटी जो कठिनाइयां हैं उसको हम सभी मिलजुल कर सहन करेंगे। और जहां तक व्यवस्था का सवाल है, हम हिमाचल सरकार के निर्देशानुसार जितना हो सके व्यवस्था करने की कोशिश। नेगी जी, आपका आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी हमारा कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।